नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज 17 जून 2022 और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, मन में जो भी हो उस सपने को ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, गोधन न्याय योजना के संदर्भ में क्या सही है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, शुरुआत 20 जुलाई 2020 को होती है, यानी गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इस योजना में 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है और साथ में गौमूत्र भी खरीदा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2022 में इस योजना के हितग्राहियों को 10 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि भुगतान की गई है। ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी गोधन न्याय योजना के संदर्भ में क्या क्या सही होगा। तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को होती है। दूसरा पॉइंट, गोधन न्याय योजना में 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है और साथ में गौमूत्र भी खरीदा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2022 में क्या हुआ है कि जो इस योजना के जो हितग्राही हैं उन्हें 10 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि अभी भुगतान की गई है। साथियों, इस क्वेश्चन की हम डिटेल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को होती है। शुभारंभ किसने किया था? तो श्री भूपेश बघेल जी ने किया था। तीसरा पॉइंट, गोधन न्याय योजना में क्या होता है? तो 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है और साथ में अब क्या हो रहा है? तो गौमूत्र को भी खरीदा जा रहा है। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, अभी हाल ही में क्या हुआ है? 16 जून 2022 को श्री भूपेश बघेल जी ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 10 करोड़ 90 लाख रुपए की धनराशि भुगतान की गई है। पांचवा पॉइंट और याद रखिएगा कि गोधन न्याय योजना में अब तक की जो कुल राशि भुगतान की गई है वह कितनी राशि है? तो 295 करोड़ रुपए की धनराशि भुगतान कर ली गई है। साथियों, अब कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं से प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहली महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना में क्या होता है? तो खरीफ फसल जैसे कि धान के लिए किसानों को सहायता राशि दी जाती है। दूसरी, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना में क्या होता है? तो छत्तीसगढ़ के ऐसे परिवार जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं उन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना। इस योजना में क्या होता है? तो नरवा का अर्थ होता है नहर और गरवा का अर्थ होता है गाय और घुरवा का अर्थ होता है गोबर तथा बाड़ी का अर्थ होता है खेत खलिहान। इन सभी का विकास करना जिससे कि ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था क्या बन सके? मजबूत बन सके। साथियों, अगली महत्वपूर्ण योजना है रोका छेका अभियान। इस योजना में क्या होता है? तो खरीफ फसलों को खुले में जो चराई करने वाले गाय हैं उनसे बचाने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। अगला है हरियाली प्रसार योजना। इस योजना में क्या होता है? तो किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है और किसानों के ही जमीन में वृक्षारोपण करने के लिए किसानों को निःशुल्क खाद्य एवं कीटनाशक प्रदान किया जाता है। अगला योजना है रैली कोसा योजना। इस योजना में क्या होता है? तो कोसा के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दी जाती है। साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किसने किया है? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1, श्री भूपेश बघेल जी। ऑप्शन नंबर 2, अनुसुईया उइके। ऑप्शन नंबर 3, श्रीमती अनिला भेड़िया। ऑप्शन नंबर 4, श्री टी.एस. सिंह देव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्री भूपेश बघेल जी। यानी शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो श्री भूपेश बघेल जी ने
किया। साथियों इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा शाला प्रवेश उत्सव। पहला पॉइंट, शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो श्री भूपेश बघेल जी ने किया। दूसरा पॉइंट, शाला प्रवेश उत्सव में क्या होगा? तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जैसे कि आपका बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा जिले के सभी स्कूल जो थे क्या कि अभी कोरोना वायरस के कारण पिछले 2 सालों से बंद थे, उन सभी स्कूलों को शाला प्रवेश उत्सव के माध्यम से 16 जून 2022 से सभी स्कूलों को प्रारंभ कर दिया गया है। तो शाला प्रवेश उत्सव से इतना बात आप याद रखिएगा। साथियों शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करते हैं। पहला प्रश्न है, परवरिश के चैंपियन एवं नवांकुर योजना किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा से संबंधित है, जिसमें नवांकुर का अर्थ क्या होता है? नवांकुर का अर्थ है यह एक ई लर्निंग पाठ्यक्रम है। दूसरा है, प्री प्राइमरी पढ़ाई की शुरुआत कौन से जिले में की गई? तो यह रायपुर जिला में अभी हाल ही में किया गया है। तीसरा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान आया है? तो छत्तीसगढ़ का 34वां स्थान इसमें आया है। साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं, देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ पर किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 झारखंड, ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 आसाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। यानी देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ पर किया गया है? तो यह हमारे छत्तीसगढ़ में किया गया है। साथियों इस क्वेश्चन की भी डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। सबसे पहला पॉइंट, देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ पर किया गया? तो हमारे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में किया गया। दूसरा पॉइंट, इस ऑपरेशन में क्या हुआ था? तो राहुल साहू नाम का एक बच्चा था जो बोरवेल में गिर गया था, जिससे निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम आई थी और एनडीआरएफ की टीम ने केवल 104 घंटे में ही रेस्क्यू करके बोरवेल से राहुल साहू को बाहर निकाल लिया था। इस ऑपरेशन में देश की सबसे बड़ी यानी बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। इस ऑपरेशन का नाम भी रखा गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो राहुल साहू बचाओ अभियान था। चौथा पॉइंट यह याद रखिएगा कि एनडीआरएफ की टीम को इस कार्य के लिए सम्मानित भी भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है? तांदुला नदी के संदर्भ में क्या सही है? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 उद्गम, यानी तांदुला नदी का उद्गम कांकेर जिला के भानु प्रताप से हुआ है। ऑप्शन दूसरा देखते हैं, तांदुला नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 3, तांदुला नदी को साफ सफाई करने के लिए मिशन क्लीन तांदुला का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। यानी तांदुला नदी के संदर्भ में क्या क्या पॉइंट सही हैं? पहली बात तो कि तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कांकेर के भानु प्रतापपुर से हुआ है। दूसरा, तांदुला नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तीसरा, तांदुला नदी बहुत अभी गंदगी पड़ गई है, तो उस गंदगी को साफ करने के लिए मिशन क्लीन तांदुला का शुभारंभ किया गया है। साथियों अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा तांदुला नदी। सबसे पहला पॉइंट, तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कांकेर जिला के भानु प्रताप से हुआ है। दूसरा पॉइंट, तांदुला नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 64 किलोमीटर है। तीसरा पॉइंट, तांदुला नदी पर क्या कोई बांध भी बना है? तो जी हाँ, एक प्रमुख बांध भी बना है। उस बांध का नाम क्या है? तांदुला बांध। और यह तांदुला बांध कौन से जिला में बना है? तो यह बालोद जिला में बना है और इसी तांदुला बांध से जो भिलाई स्टील प्लांट है उसकी जल आपूर्ति की जाती है। चौथा, तांदुला नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो यह शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। पांचवा, अभी क्या हुआ है कि तांदुला नदी में बहुत अधिक गंदगी हो गई है और उस गंदगी को साफ करने के लिए मिशन क्लीन तांदुला का शुभारंभ किया गया है। और इस मिशन क्लीन तांदुला का कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा? तो यह 18 जून 2022 से इसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। साथियों अब नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न, सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो रिहन नदी को कहा जाता है। दूसरा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? महानदी को।
तीसरा क्वेश्चन, बस्तर की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? इंद्रावती नदी को। चौथा क्वेश्चन, रायपुर शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, कोंडागांव शहर कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।